गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे छोटे से बगीचे से। है तो बहुत ही छोटा, पर बालकनी में आते ही ये हरियाली देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। हर नए पत्ते ये याद दिलाते हैं कि ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन होती ज़रूर है। शायद इसीलिए मुझे अपनी बालकनी का ये छोटा सा कॉर्नर इतना पसंद आता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर दिन की शुरुआत अच्छी हो। कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण बहुत खराब ख्याल आ रहे हैं और बहुत एंजाइटी भी हो रही है। पता नहीं क्या है रिपोर्ट्स में, क्या होगा, और इसी कश्मकश में मैंने आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। इसलिए मूड थोड़ा खस्ता है दोस्तों, पर कुछ तो करना पड़ेगा इसका। कभी कभी हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खुद के लिए भी 2 मिनट भी निकाल नहीं पाते। आज मैंने डिसाइड किया है कि बस थोड़ा सा पॉज लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स को दूर करते हुए और पॉजिटिव थॉट्स को इनवाइट करते हुए मैं आ गई हूँ छत पर टू एक्सपीरियंस सम फ्रेश एयर। मैं करीब 11 साल पहले आई थी बैंगलोर, और इस शहर की रफ्तार कभी रुकती नहीं। हम सब भी उसी रफ्तार का हिस्सा बन जाते हैं। रोज हजारों लोग इन बिल्डिंग्स के बीच अपने सपने लेकर निकलते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक स्माइल होती है, लेकिन हर स्माइल के पीछे अपनी एक कहानी, अपने स्ट्रगल्स और अपने आशाएं होते हैं। नाउ आई एम इन माई लेट 30s और मैंने ये सीखा है कि जिंदगी का बैलेंस बहुत जरूरी है। सपने जरूर चेस करो, लेकिन उन छोटी खुशियों को कभी मत भूलो जो हर दिन हमारे आसपास होते हैं। जैसे वो आसमान को देखना, फैमिली के साथ वक्त बिताना और दिल से मुस्कुराना। और मुस्कुराते मुस्कुराते मुझे याद आ गया कि कल रात मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ये लास्ट नाइट का वीडियो है जब मैं YouTube वीडियो शूट कर रही थी, और सौरभ मुझे पता नहीं क्यों आवाज़ लगाई जा रहा था, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट गुड रीज़न। एंड finally he surprised me। तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। सरप्राइज? अरे कैमरा इज ऑन। वीडियो ऑन है क्या? नहीं कोई बात नहीं। What is this? Guys, something is fishy. No, something is really. This is for me? No, this is for my girlfriend. But I was planning this from long time. No, it's a surprise to you. और फिर उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल सॉलिटेयर रिंग गिफ्ट की। उस पल मेरी खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। रिंग की कीमत से ज़्यादा उसके पीछे छुपा प्यार, केयर और उनकी थॉटफुल प्लानिंग मेरे लिए सब कुछ थी। एंड आई एम श्योर ही न्यू दैट आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट बजटेड फॉर दिस मंथ, पर मेरी खुशी के लिए ही डिड दिस, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वी विल बी विजिटिंग आवर डॉक्टर टुडे, तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं।
पेड़ खाती हूँ, पेड़ लाया है मैंने। प्लस बगल में बैठी है, मुझे पेरू खा रही है और पति सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं क्या शर्म है कि नहीं घर तुझमें? पे सब कुछ शर्म है। शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुमने? तुमको ये सब पेरू वेरू नहीं जमता, तुमको इडली डोसा सांभर चाहिए। हाँ तो रुकने का ना, मैं भी इडली डोसा सांभर खाएगा तब तुम पेरू खाती है। तब मैं भी इडली डोसा सांभर खाऊंगी और ये साला पेरू पेरू भी खाएगी, इडली डोसा सांभर भी खाएगी। यस। क्या औरत है तुम? तो हमारी नोकझोंक तो चलती ही रहेगी, तो सफर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट मी एंजॉय माय पेरू। सुबह सुबह तो आ गए, पर भूख लगी है दोनों को। डॉक्टर को आने के लिए वक्त था तो हम चले गए खाने। दोस्तों हमें मिल गया एक बंगाली शॉप, जो दिखने में तो छोटा सा है, पर दे ऑफर गुड बंगाली ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो फिर शुरू करते हैं। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके भागते हैं डॉक्टर के पास। हाँ डॉक्टर आ गए, शायद एक पेशेंट गया अभी। 20 डॉक्टर नरेंद्र डॉक्टर को दिखाना तो हो गया एंड रिपोर्ट्स आर ऑल्सो नॉर्मल। बस डॉक्टर ने बोला कि लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, जिससे जो भी इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ऑफिस के डेडलाइंस, मीटिंग्स और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच कभी कभी अपनी हेल्थ को टाइम देना सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैंने एक बात समझ ली है, अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो किसी भी सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए अब मैं हर दिन एक छोटा सा एफर्ट करती हूँ, थोड़ी वॉक, थोड़ी फ्रेश एयर, थोड़ा हेल्दी खाना और सबसे ज़रूरी अपने लिए कुछ पीसफुल मोमेंट्स रखना। फाइनली वी हैव रीच्ड होम स्वीट होम और मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि लंच भी वहाँ से पैक कर ले आते हैं। तो दोस्तों लंच भी लग चुका है और लंच में हमने चिकन करी, फिश करी, चिकन कबाब लाया था उसी बंगाली शॉप से एंड इट्स कॉस्टेड अराउंड 280 रुपीज़ और सुबह का नाश्ता वॉज ऑल्सो जस्ट फॉर ₹160। दोस्तों कभी कभी खुशी किसी 5 स्टार होटल या फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती, वो मिलती है एक छोटी सी लोकल रेस्टोरेंट की गर्मा गर्म प्लेट में, जहाँ खाने के साथ साथ अपनापन भी सर्व होता है। फ्रेशली कुक्ड फूड और वो घर जैसा टेस्ट, बस दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि खाने का असली मज़ा सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन में नहीं, बल्कि उसका टेस्ट, उस इंसान का मेहनत और उन यादों में होता है जो वो क्रिएट करता है। इसीलिए जब भी मौका मिले, बड़े होटल्स के साथ साथ इन छोटे रेस्टोरेंट को भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है आपका यही अपना
फेवरेट मील और सबसे यादगार एक्सपीरियंस मिल जाए। तो दोस्तों, यही था मेरा बैंगलोर से खट्टा मीठा वीकेंड व्लॉग और मैं कैसे मेरे लेट 30s में मेरी लाइफ को सही दिशा में लाने की कोशिश कर रही हूँ, जो अभी भी मैं असफल हूँ, पर कोशिश जारी है। और इसी के साथ अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel, which is Maushmi Roy. Till then, stay healthy, stay hearty till we meet again. Bye.